दोनों को उनकी तरफ सुनामी आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। कैसी समझ जाती है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, इसीलिए वो दोनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सुनामी खत्म होने तक वहीं पर बैठे रहते हैं। धीरे धीरे वो सुनामी पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है। इससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद किसी तरह से सुनामी खत्म होती है और उसके बाद उस शहर में एक वायरस फैल जाता है। इसकी वजह से काफी लोगों की और मौत होती है, जिसमें कैसी की मॉम भी शामिल थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी का भाई और उसके डैड अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी कैसी अपने डैड से बोलती है कि वो आखिर चाहते क्या है, सबको खत्म क्यों नहीं कर देते। फिर उसके डैड बोलती है कि अब तक तो वो लोग ठीक ही है और उन्होंने हमारी धरती को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें ये दुनिया चाहिए, लेकिन इस दुनिया में रहने वाले इंसान नहीं, और शायद इसीलिए दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। खैर, इसके बाद वो सभी रेफ्यूजी कैंप की तरफ चल देते हैं। शाम होते होते वो लोग रेफ्यूजी कैंप पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद कैसी की डैड उसे साइड में ले जाकर अपनी गन देते हुए उसे बोलते हैं कि तुम इसे हमेशा ही अपने साथ रखोगी और ये बात किसी को नहीं बताओगी। तुम इसे तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारी जान को खतरा होगा। अगले दिन एयरफोर्स से कुछ जवान वहां पर आते हैं, जहां पर एक आदमी जिसका नाम कर्नल वॉश होता है, वो इन सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग राइट फेडरेशन एयरफोर्स स्पेस से आपकी मदद करने आए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बच्चों और बड़ों को अलग अलग गाड़ी में बिठाकर वहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हैं। कैसी और सैम बस में बैठे होते हैं। तभी सैम जिद करते हुए कैसी से बोलता है कि अगर आपने मेरा टेडी बेयर मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। कैसी को न चाहते हुए भी बस से उतरकर टेडी बेयर लाना पड़ता है, लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद वो बस वहां से चली जाती है और कैसी वहीं रह जाती है। इधर सभी बड़ों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां पर कर्नल वॉश भी होता है। वो उनसे बोलता है कि हमें लग रहा है कि अब चौथा हमला होने वाला है। वो अपनी शिप से अब इस धरती पर उतर आए हैं और उनकी खास बात यह है कि वो हमारे शरीर और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और हो सकता है कि वो अभी यहाँ हमारे बीच में मौजूद भी हो। ये सब कुछ कैसी भी देख रही होती है, जिससे उसके डैड इशारे से छुप जाने को बोल देते हैं। ये सुनकर वो सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने के लिए हंगामा शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक आदमी उन जवानों पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसे देखकर वो भी फायरिंग करने लगते हैं और वहां मौजूद सभी आम लोगों की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद कैसी डरते डरते उस जगह पर अपने डैड को देखने पहुंचती है, लेकिन उसके डैड की फायरिंग में मौत हो गई थी। ये देखकर कैसी रोने लगती है और एक गन उठाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं, जिसका चेकअप हो रहा था। तभी वहां पर एक लेडी आती है और उससे उसका नाम पूछती है। इस पर बेन बताता है कि मेरा नाम बैन पैरिश है, लेकिन सभी मुझे ज़ोंबी कहकर बुलाते हैं। इसके बाद वो उससे कुछ पूछताछ करने के बाद उसके अंदर मशीन द्वारा एक सिग्नल डाल देती है और उससे बोलती है कि अब हम तुमको ट्रैक कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अब हर एक बच्चा उनसे लड़ने में हमारी मदद करे, यानी कि उन एलियन से। इसके बाद वो हर बच्चे के साथ ऐसा ही करते हैं और उनके अंदर एक सिग्नल डाल देते हैं, जिससे वो उन्हें ट्रैक कर सके। इसके बाद हम कैसी को देखते हैं, जिसे लाश दिखाई देती है, जिनकी हाल ही में फायरिंग से मौत हुई थी। उन्हें देखकर कैसी समझ जाती है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तभी एक ड्रोन आता है और कैसी के ऊपर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग के दौरान एक गोली कैसी के पैर में लगती है, जिससे वो पर गिर जाती है। इसके बाद वो जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है। उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। खैर, अब वो वहां से किसी तरह से निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद गिर जाती है और हम उसे फेंट होते हुए देखते हैं। फिर हम कर्नल वॉश को देखते हैं, जहां पर वो सभी बच्चों से कह रहा था कि इस वक्त तुम सबको देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि तुम सब अब योद्धा हो, सबसे मजबूत योद्धा, जिनकी आज हमें सख्त जरूरत है। हमारे इंटेलिजेंस का मानना है कि वो इंसान आखिरी हमला करने वाले हैं। कोई नहीं जानता कि ये हमला कब और कैसे होगा। अगर वो कामयाब हुए तो इसके बाद कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि इंसानों का इस धरती से नामो निशान मिट चुका होगा। इसीलिए ये आखिरी हमला होने से पहले ही हमें लड़ना होगा और हमें बदला लेना ही होगा। इसके बाद उन सभी बच्चों को डिफेंस ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। इधर हम कैसी को देखते हैं, जिसको होश आ चुका था। वो डरते हुए इधर उधर देखती है और सोचती है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फिर से सो जाती है। अगले दिन कैसी जब उठती है तो वो अपने बैग में अपनी गन देखने लगती है, लेकिन उसको गन नहीं मिलती। तभी उसे फिर से उसी आदमी की आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो फिर से सोने का नाटक करने लगती है। लेकिन उस आदमी को शक हो जाता है और वो उससे कहता है कि मेरा नाम A1 है और मैं जानता हूँ कि तुम जाग गई हो। तुम हाईवे पर खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। कैसी उसे पूछती है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ और यहाँ से राइट पोटेंशियल मिलिट्री बेस कितनी दूर है। A1 उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर करीब 1 हफ्ते हो गया है, और रही बात राइट पोटेंशन की तो वो लगभग यहाँ से 60 मील दूर है। अब वन कैसी से पूछता है कि तुम राइट पोटेंशन के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही थी। कैसी बोलती है कि मेरा छोटा भाई सैम वहाँ पर है, आर्मी उसे लेकर गई है और किसी भी तरह मुझे उसे वापस लाना है। अगले दिन कैसी उस घर में घूम रही थी, तभी उसे अपनी गन मिलती है। इसे A1 ने छुपा कर रखा था। कैसी को A1 के ऊपर कुछ शक हो जाता है
और वो अपना सामान पैक करके वहाँ से बिना बताए भाग जाती है। थोड़ी ही दूर वो भाग पाती है और A1 उसे पकड़ लेता है। एक ड्रोन को देखकर वो उसका देता है और वहीं छुप जाता है। फिर वो उसे घर लेकर आता है, जहाँ कैसी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरी गन क्यों छुपाई। बहुत बहस करने के बाद वो दोनों डिसाइड करती है कि हम सुबह सैम को बचाने राइट पिटेंशन के लिए निकल जाएंगे। अगले सीन में हम बेन और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कुछ ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी वहाँ एक लेडी आती है और बेन से बोलती है कि कर्नल वॉश तुम्हें बुला रहे हैं। बेन के वहाँ पहुँचने के बाद कर्नल वॉश उससे बोलता है कि उन्होंने लगातार बड़े शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। वो उसे एक हेलमेट दिखा बोलता है कि इसके द्वारा तुम्हें दोस्तों और दुश्मनों की पहचान हो जाएगी। अगर इससे तुम्हें ग्रीन दिखे तो समझो तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए हम कल रात 4 स्क्वाड को इस हेलमेट को टेस्ट करने के लिए भेज रहे हैं। इसमें तुम्हारे स्क्वाड भी शामिल है और पूरे स्क्वाड को वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर उन चारों स्क्वाड को प्लेन के जरिए रवाना कर दिया जाता है। सैम भी बेन के स्क्वाड में शामिल था, लेकिन बेन उसे लेकर नहीं जाता। प्लेन में एक लेडी बेन और उसकी स्क्वाड से बोलती है कि याद रखना, हेलमेट से वो ग्रीन कलर के दिखेंगे। मिशन खत्म होने के बाद हमें इन्फॉर्म करना, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। फिर इन सभी लोगों को वहां पर छोड़ दिया जाता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और ये उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उधर से वो लोग भी इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसके कारण ये लोग भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। तभी रिंगर नाम की एक लड़की बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो लोग एक बड़े प्लेन को भी उड़ा सकते हैं, तो वो लोग हम जैसे बच्चों की आर्मी से कैसे डर रहे हैं। कर्नल वॉश जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। फिर वो अपना सिग्नल निकाल देती है, जिसके कारण वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को ग्रीन दिखाई देने लगे। ये देखकर सभी लोग रिंगर पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे शूट करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक एलियन हो। तभी रिंगर बोलती है कि गन नीचे करो, मैं एलियन नहीं हूँ। अगर मैं एलियन होती तो तुम लोगों को बहुत पहले ही मार चुकी होती। ये सब देखकर बेन अपना सिग्नल निकाल देता है, जिससे वो बाकी लोगों को ग्रीन दिखाई देने लगता है। वो सभी बेन को देखकर डर जाते हैं और उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देते हैं। बेन उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि सब लोग अपनी गन नीचे करो, मैं और रिंगर एलियन नहीं है और जो लोग हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं वो भी एलियन नहीं है। कर्नल वॉश ने हम सभी से झूठ बोला, क्योंकि ग्रीन का मतलब एलियन नहीं इंसान है। ये हेलमेट और ट्रैकर सब कुछ फेक है और शायद वो और कर्नल वॉश और उसकी सारी टीम इंसान नहीं, एक एलियन है। फिर बाकी सभी लोग अपनी अपनी सिग्नल निकाल कर फेंक देते हैं। इसके बाद बेन उन सभी लोगों से बोलता है कि मुझे वहां पर वापस जाना होगा, क्योंकि मैंने सैम को वहीं पर छोड़ दिया है। वो अपना ट्रैकर वापस लगाकर बोलता है कि मुझे ऐसी जगह गोली मारो जिससे मैं जिंदा रहूं और उन लोगों को मुझ पर शक भी ना हो। इसके बाद हम कैसी और A1 को देखते हैं जो एक गाड़ी में थे। तभी A1 को कुछ लोगों के आने का एहसास होता है और वो बाहर आकर देखने लगता है। तभी वो लोग आते हैं और A1 से फाइट करने लगते हैं। A1 भी उन लोगों को बहुत मारता है और कैसी से बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन कैसी वहीं पर खड़े खड़े A1 को देखती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि A1 कोई इंसान नहीं है। थोड़ी देर बाद कैसी A1 से गुस्से में पूछती है कि कौन हो तुम। इस पर A1 उसे कहता है, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुम्हारी सैम को ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ। लेकिन कैसी उसकी बात नहीं सुनती और उसे बोलती है, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर कैसी किसी तरह अंदर घुस जाती है और अपना चेकअप करवाने लगती है, जहाँ एक लेडी उससे कुछ पूछताछ करती है और फिर वो कैसी के अंदर एक सिग्नल फिट कर देती है। वो कुछ और करने ही वाली थी कि उससे पहले कैसी उसका गला दबा देती है और थोड़ी देर बाद उस लेडी की मौत हो जाती है। इधर हम बेन को देखते हैं, जिससे कर्नल वॉश कुछ पूछताछ कर रहा था। वो बोलता है कि वहां पर और क्या क्या हुआ। बेन बोलता है कि वहां पर बहुत हुआ, हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हमने छुपने की बहुत कोशिश की, मगर छुपने से पहले ही हमारे सारे साथी मारे गए। कर्नल वॉश समझ जाता है कि बेन झूठ बोल रहा है और वो उसे बोलता है कि चलो हमें डील करते हैं, तुम मुझे सब सच बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तभी बेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और हमारी जान क्यों ले रहे हो। फिर वहाँ की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है। इसे देखकर कर्नल वॉश समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो बेन को वहाँ से ले जाने का आदेश देता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो और सभी बच्चों को प्लेन से यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करो। इधर कैसी भागती हुई जा रही थी, तभी उसे बेन मिलता है। वो उससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई सैम को ढूंढने आई हूँ। बेन बोलता है कि वो लोग सैम और बाकी बच्चों को प्लेन से यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से सैम को ढूंढने जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें A1 मिलता है, जिसे देखकर कैसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। A1 बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैंने इस जगह पर बॉम्ब लगाया है और अब 10 मिनट बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। इसके कुछ देर बाद उन्हें सैम दिखाई देता है, जो सभी बच्चों के साथ लाइन में था। कैसी किसी तरह से सैम को वहाँ से बाहर लाती है और बेन के साथ वहाँ से भाग निकलती है। बाहर निकलते ही बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है। तभी रिंगर गाड़ी लेकर आती है और वो सभी उसमें निकल जाते हैं और ये मूवी यहाँ खत्म